Assalamu alaikum students. How are you students? I hope you are fine. Okay. Students, today our topic in social studies subject of class 1 is in the sky. ठीक है, आसमान में आप लोग स्काई को देखते हैं ना। क्या क्या होता है स्काई पे? बर्ड्स होते हैं, फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं। एरोप्लेन्स उड़ते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस। और क्या क्या होता है? क्लाउड्स होते हैं, वाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं, मज़े मज़े के। और जब रेन होती है, बारिश होती है और उसमें रेनबो निकल आता है। दनक रेनबो जिसमें 7 कलर्स होते हैं, ठीक है ना, मज़े मज़े का वो भी निकल आता है। और आप लोग जो काइट्स उड़ाते हो स्काई पे, ठीक है, स्काई पे हर तरफ कलरफुल काइट्स भी नज़र आते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है? सन, यस, सन भी तो होता है स्काई पे। ओके, स्काई पे तो सन भी होता है ना, ठीक है, जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और बहुत ज़्यादा ब्राइटिंग करता है, ठीक है, चमकता है, रोशन रोशन होता है। और ये तो डे टाइम हो गया। नाइट टाइम को स्काई पे क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, जो शाइनिंग करते हुए स्टार्स नज़र आते हैं। कुछ स्टार्स जो है वो स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। कुछ स्टार उसमें से बिग होते हैं, ठीक है। और आपने गौर से देखा होगा, कुछ स्टार जो है वो कलरफुल भी होते हैं, थोड़े से कलर उसमें होते हैं, ठीक है ना, शाइनिंग करते हुए नज़र आते हैं। कोई जो है वो ग्रीन कलर की शाइनिंग करता है, कोई रेड कलर की शाइनिंग करता है। देखा है आप लोगों ने गौर से? हाँ, बहुत मज़े के होते हैं जब स्काई बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है, ठीक है ना, अंधेरा छा जाता है। तो स्टार्स और मून जो है वो मज़े मज़े के वो सारे नज़र आते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? हम्म बस यही होते हैं। और नाइट टाइम जब एरोप्लेन उड़ता है तो वो कितने मज़े का होता है। उसमें जो लाइट्स होते हैं वो सारे शाइनिंग करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है, एरोप्लेन जब ऊपर उड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है स्काई पे बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं, ठीक है। ओके, और डे टाइम जो है क्या होता है? डे टाइम एरोप्लेन भी उड़ते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, प्यारे प्यारे क्लाउड्स भी होते हैं वाइट कलर के। और क्या होता है? और आप लोग जब काइट्स उड़ाते हो तो सारा स्काई जो है वो काइट से भरा होता है, कलरफुल काइट से। हम्म ओके, यहाँ पे तो हॉट एयर बैलून भी उड़ा हुआ है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। एरोप्लेन्स भी उड़ते हैं, ठीक है। और स्काई का कलर कौन सा नज़र आता है आपको? ब्लू कलर, ठीक है, डे टाइम जो है ये ब्लू कलर नज़र आता है और नाइट टाइम ये ब्लैक कलर नज़र आता है। डे टाइम ये हमें ब्लू इसलिए नज़र आता है कि सूरज की रोशनी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, सूरज बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, रोशन होता है, चमकता है, तो इसलिए ये हमें ब्लू कलर नज़र आता है। और नाइट टाइम जो है वो तो स्काई पर सेट हो जाता है, गुरूब हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये स्काई जो है ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है और इसमें ये स्टार्स और मून सब कुछ फिर जो है वो सिल्वर नज़र आते हैं और स्काई बिल्कुल ब्लैक नज़र आता है, ठीक है। सो टुडे आवर टॉपिक इन सोशल स्टडी सब्जेक्ट इज इन द स्काई, आसमान में, ठीक है। ओके, एट नाइट, रात को, द स्काई इज डार्क, आसमान जो है बहुत ज़्यादा उस पर अंधेरा छा जाता है, ठीक है,
ब्लैक कलर में हो जाता है, उसका कलर डार्क हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। when it is dark, और ये जब अंधेरा छा जाता है, you can see stars, तो आप लोगों को स्टार्स नज़र आते हैं, सितारे नज़र आते हैं। they are very far away, आपको पता है कि स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, हम जब हाथ ऊपर करते हैं तो हमें ऐसी फील होता है कि अब हम स्टार्स को पकड़ लेंगे। ठीक है, लेकिन ये स्टार्स जो है ना, ये सन से भी बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, ये सन से भी बहुत ज़्यादा दूर है। जो लोग ऊपर स्पेस में चले जाते हैं, ख़ला में चले जाते हैं, तो वहाँ से भी ये स्टार्स ऐसे ही छोटे नज़र आते हैं। ठीक है, जिस तरह हमें ज़मीन से नज़र आते हैं, तो उनको स्पेस से भी ये इसी तरह छोटे नज़र आते हैं। ठीक है ना, तो स्टार्स जो है ये बहुत ज़्यादा दूर है ज़मीन से और स्पेस से भी। Sometimes you can see the moon, और कभी कभार बाज़ औक़ात हम चाँद को भी देख सकते हैं। ठीक है ना, कभी कभार चाँद को भी हम देखते हैं। ठीक है ना, तो ये मून जो है ये भी कभी कभार हमें नज़र आता है। कभी छोटा होता है, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा बारीक होता है, तो उसको हम क्रीसेंट बोलते हैं जब बहुत ज़्यादा बारीक होता है। फिर उससे थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, फिर बड़ा हो जाता है, फिर फुल मून बन जाते हैं। जब 15 डेज़ कंप्लीट होते हैं तो ये फुल मून हो जाता है। ठीक है, जिसको हम 15वीं चाँद कहते हैं। ठीक है, तो चाँद बिल्कुल पूरा हो जाता है और हर तरफ रोशनी होती है चाँद की। ठीक है, चाँद की जो है वो रोशनी छा जाती है रात को। आप लोगों ने देखा होगा ना। ठीक है, चाँद बिल्कुल, मून जो है बिल्कुल वाइट होता है और उसकी रोशनी भी काफ़ी तेज़ होती है। और आपको एक और बात का पता है कि चाँद की लाइट जो है ना, रोशनी, ये इसकी अपनी नहीं होती। ठीक है, ये डे टाइम, दिन के वक्त सूरज से रोशनी जो है अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, जज़ब करता है। ठीक है ना, ये चाँद जो है सूरज से रोशनी अपने अंदर जमा करता है और फिर रात को ये फिर अपनी रोशनी जो है ये देता है। और एक इंटरेस्टिंग बात और, आपको पता है कि स्टार्स जो है ये डे टाइम में भी होते हैं। पता है आपको? नहीं पता? अच्छा जी, ये स्टार्स जो है ये दिन के वक्त भी ऊपर मौजूद होते हैं। इस तरह नहीं है कि कोई आके दिन के वक्त इसको कलेक्ट कर लेता है और रात को फिर दोबारा इन स्टार्स को जल्दी जल्दी लगा देते हैं। नहीं, बल्कि ये जो है ये आसमान में फिक्स हैं। ठीक है, ये हिलते जुलते नहीं हैं। ये दिन के वक्त भी स्टार्स जो है ऊपर आसमान में होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि ये हमें नज़र नहीं आते। लेकिन रात को जब सूरज नहीं होता और आसमान जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, तो फिर हमें ये स्टार्स नज़र आने लगते हैं। ठीक है, ये डे टाइम में भी होते हैं, दिन के वक्त भी होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से ये हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए जब रात हो जाती है और अंधेरा छा जाता है, ठीक है, सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो फिर हमें स्टार्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ओके, लुक एट इन दिस पिक्चर। ये है द स्काई एट नाइट, ये नाइट टाइम का जो सीन है, मंजर है। और ये है द स्काई एट डे टाइम, ये दिन के वक्त का जो सीन है, मंजर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, इन द डे टाइम, दिन के वक्त, यू कैन सी द स्काई, आप लोगों को आसमान जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, इट लुक्स ब्लू, और इसका कलर आपको नीला दिखाई देता है। देखिए ना, स्काई जो है आपको बिल्कुल ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ब्लू कलर, राइट, नीला कलर जो है उसका नज़र आता है।
क्यों नज़र आता है? क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है कि आसमान का कलर हमें ब्लू नज़र आता है और नाइट को हमें ब्लैक नज़र आता है। ठीक है, यू कैन सी वाइट क्लाउड्स फ्लोटिंग बाय। यू कैन सी वाइट क्लाउड्स, आप लोगों को इसमें सफ़ेद बादल नज़र आते हैं। देखिए, आपको वाइट क्लाउड्स नज़र आते हैं फ्लोटिंग बाय, तैरती हुए। आप लोगों ने क्लाउड्स को चलते फिरते देखा है ना? ठीक है, मूवमेंट करती, कभी यहाँ पे होते हैं तो वो स्लोली स्लोली तैरते रहते हैं, इस तरफ आ जाते हैं, फिर उस तरफ आ जाते हैं, कभी कभार सन के सामने आ जाते हैं। ठीक है, सन को छुपा देते हैं। तो फ्लोटिंग मीन तैरना, फ्लोटिंग मीन तैरना। ठीक है, द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे। सन, सूरज जो है वो, तो क्लाउड्स जो है वो ऊपर स्काई में फ्लोटिंग करते हुए, तैरती हुए आपको नज़र आते हैं। ठीक है, द सन शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे। सन जो है, सूरज जो है वो दिन के वक्त, दिन के दौरान बहुत ज़्यादा रोशन होता है, चमकता है। ठीक है, फुली ब्राइट होता है, चमकता रहता है। इट गिव्स लाइट, ये हमें रोशनी देता है। एंड वार्म टू और प्लैनेट अर्थ, और हमारा ज़मीन जो सैयारा है, ठीक है, हमारे सैयारे को गर्मी और हरारत देती है। ठीक है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द स्पेस। ऊपर स्पेस में, हला में 8 सैयारे हैं, उसमें से अर्थ जो है हमारा 3rd नंबर पे प्लैनेट है। ठीक है, और ये सारे प्लैनेट जो है ये सन के गिर्द घूमते हैं। ठीक है, सन जो है सेंटर में है और ये 8 प्लैनेट्स जो है सन के गिर्द सारे घूमते हैं। 3rd नंबर पे है हमारा अर्थ। ठीक है, तो ये सन जो है ये हमारे प्लैनेट को रोशनी देता है और वार्मथ, इसको हरारत देता है, गर्मी देता है। ठीक है, राइट। ओके, नाउ लेट do reading again, also with the drilling of difficult words. In the sky, in the sky, at night the sky is dark. Dark mean अंधेरा। ठीक है, डार्क मीन अंधेरा। स्काई पे जब अंधेरा छा जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। When it is dark, जब अंधेरा हो जाता है, you can see the stars, आपको stars नज़र आते हैं। They are very far away, ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, ये स्टार जो है ये बहुत ज़्यादा दूर है, ज़मीन से भी दूर है, स्पेस से भी दूर है। जिस तरह हमें ज़मीन से छोटे नज़र आते हैं, इसी तरह हमें ये ऊपर स्पेस से भी छोटे नज़र आते हैं। Sometimes you can see the moon, कभी कभार आप लोगों को मून, चाँद भी नज़र आता है। आप लोगों को स्टार्स के साथ मून भी नज़र आता है। ठीक है, ओके। इन द डे टाइम में, दिन के वक्त, यू कैन सी द स्काई, आपको जो स्काई, आसमान नज़र आता है, इट लुक्स ब्लू, ये बिल्कुल नीले कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर, नीले कलर का होता है। यू कैन सी वाइट क्लाउड्स फ्लोटिंग बाय। वाइट क्लाउड्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग, फ्लोटिंग बाय। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सफ़ेद बादल तैरते हुए नज़र आते हैं। तैरते हुए नज़र आते हैं मतलब ये क्लाउड्स मूवमेंट करती हुई नज़र आते हैं, हरकत करती हुई नज़र आते हैं। ठीक है ना, आप लोग देखें, या तो एकदम स्काई जो है बिल्कुल क्लियर होता है, साफ़ होता है, और एकदम से क्लाउड्स आ जाते हैं, तो ये फ्लोटिंग करके आते हैं, तैरते हुए आते हैं। जब बारिश वगैरह बरस जाती है, ठीक है, तो उसके बाद ये क्लाउड्स जो है वापस चले जाते हैं फ्लोटिंग करके हुए।
द सन शाइन्स ब्राइटली, और जो सूरज है वो रोशन होता है, ठीक है, चमकदार होता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त। इट गिव्स लाइट, ये हमें रोशनी देता है। एंड वार्म टू आवर प्लैनेट, वार्मथ टू आवर प्लैनेट, वार्मथ, वार्मथ टू आवर प्लैनेट अर्थ, ठीक है, और ये हमारे सैयारे को हरारत देता है, गर्मी देता है, ठीक है, वार्मथ, वार्मथ, right? Okay, now note down the homework. Do reading of first paragraph on page 65. Do reading of first paragraph on page 65. Thank you.